अखाड़ा में आज चुनावी दंगल। जी हां, इस अखाड़े में 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं। इसे सेमीफाइनल बिफोर द फाइनल कहा जा रहा है। लोकसभा 2024 के पहले का आकलन और कहीं ना कहीं जनता का मूड इससे टटोला जाएगा। 5 राज्यों के चुनाव के एग्जिट पोल अब सामने आ चुके हैं। अलग अलग एजेंसियों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों के संकेत भी दे दिए। इनमें मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, जबकि राजस्थान में एक बार फिर इतिहास दोहराए जाने के संकेत मिल रहे हैं। यानी जो रिवाज चलता आ रहा है वही होता है, वही होगा, सत्ता पलट होगी। वहां हमेशा की तरह एक बार फिर सत्ता पलटती दिख रही है। यानी राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। उधर छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल में कांग्रेस जीतती तो दिख रही है, लेकिन उसे इतनी आसान जीत मिलती हुई नहीं दिख रही जैसे 2018 में मिली थी, जो रनअवे विक्ट्री कही जाती है। 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 68 सीटें थी, जबकि बीजेपी के पास महज 15 सीटें थी। लेकिन इस बार दोनों के बीच फासला काफी कम रह सकता है। वहीं 2014 में बने नए राज्य तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। पहली बार नए राज्य में बीआरएस, जो पहले टीआरएस हुआ करता था, उसके अलावा कोई और पार्टी सत्ता में काबिज होगी, ऐसा लग रहा है, और वो भी कांग्रेस पार्टी होगी। मध्य प्रदेश में न्यूज 18 इंडिया के टारगेट महापोल में बीजेपी को बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की गई। यानी मध्य प्रदेश में शिवराज का राज रहने के आसार हैं, लेकिन इस लड़ाई में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना जताई गई है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में कांग्रेस और बीजेपी की सीटों के बीच काफी गैप का अनुमान जताया गया है, लेकिन दावा यह भी है कि दोनों दलों में कड़ी टक्कर होगी, क्योंकि अमूमन मध्य प्रदेश में वोट शेयर का डिफरेंस 1-2% से ज्यादा नहीं होता और इसीलिए सीटें काफी निकट हो जाती हैं। महापोल के आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 127, कांग्रेस को 100 और अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। 230 सीटों का यह ब्रेकअप कि अन्य को 3, 127 बीजेपी और 100 कांग्रेस पार्टी। 116 का आंकड़ा है जीत का आंकड़ा, तो बीजेपी इससे काफी पार आगे निकल जाएगा और कंफर्टेबली आगे जाएगा। यहां तक भी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान ने बहुत बड़ा बयान दिया। कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। पहले का मेरा अनुमान कंजर्वेटिव था, अब मुझे लग रहा है कि जितना आज तक 18 साल में बीजेपी ने नहीं किया, उससे भी आगे अप्रत्याशित जीत की बात शिवराज सिंह जी ने कही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी का कोई सानी नहीं है। पिछली बार 140-142 जहां तक मुझे याद है, उसको भी पार कर जाएगा। ये संकेत कल शाम को इन एग्जिट पोल्स के नतीजों के आने के बाद शिवराज सिंह जी ने कहा। सुनिए इसे। मार्गदर्शन, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद, केंद्र की योजनाएं भी, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो या फिर मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। ये आज सुबह का शिवराज सिंह जी का बयान है, लेकिन मामा जी ने कल शाम को अपनी दिल की बात कह डाली। कहा लाडली बहना ने बचा लिया। मैं आपको बता दूं, एक खास आंकड़ा है कि अब की बार मध्य प्रदेश में 18 लाख, पिछली बार से 18 लाख ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले हैं। यानी कम से कम 2% बढ़ जाता है वोट शेयर। और अगर ये वोट, ये रुझान बीजेपी की तरफ है तो मामा जी कॉन्फिडेंट तो दिखेंगे ही। उनको लगता है वोट उनके लिए पड़े हैं, तो क्या महिला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आंकड़े देखते हैं कि टारगेट महापोल में कहा क्या जा रहा है। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग एग्जिट पोलस्टर्स ने अलग अलग आंकड़े दिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो एवरेज ऐसे निकल के आ रहा है कि बीजेपी 127, कांग्रेस 100 और अन्य 3। अब ये जो 127 का आंकड़ा है, ये अप्रत्याशित है, क्योंकि अब से 3-4 महीने पहले कांग्रेस की ओर रुझान था। ऐसा लग रहा था सरकार बदलने वाली है, मामा जी जाने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को एक किया, 6 से ज्यादा एमपीज को वापस उतारा और कहा जाइए अपने अपने सांसद क्षेत्र में जाकर अपनी अपनी असेंबली, विधानसभा सीटों को सिक्योर कीजिए, उसका नतीजा है। और लाडली बहना स्कीम
जहां पर उस रकम को बढ़ाकर 1250 रुपए की गई और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आगे जाकर उसे 3000 रुपए तक कर देंगे। क्या इसका फायदा भी मामा जी को मिलेगा? उनका यह कहना था कि लोगों ने आकर कहा कि अपन जीत रहे हैं, महिलाओं ने आकर कहा है। न्यूज 18 इंडिया के टारगेट महापोल के आंकड़ों पर बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। हमारे साथ मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग हैं, तो वो तो अभी ये चाह रहे हैं कि जो टारगेट एग्जिट पोल है वो टारगेट एग्जैक्ट पोल में बदल जाए। मतलब जाहिर सी बात है आपके लिए तो नहीं रहे, बदलेगा ही। मध्य प्रदेश में बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देखिए मनोज जी, आपके चैनल के एग्जिट पोल ने भी ये बोला, और केवल आपके चैनल के नहीं, जो भी देश के बड़े बड़े एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी है उन सबके बाय एंड लार्ज ये बात आई है कि मध्य प्रदेश में हम सरकार बना रहे हैं, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बना रहे हैं। हमारा टारगेट एग्जिट पोल 125 से ऊपर सीट आपकी पार्टी को देता है, लेकिन आपको कौन सी 3 वजह दिखती है जो आपको लगता है कि सरकार दोबारा जनता बीजेपी की बनाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, एमपी के मन में मोदी, मोदी जी का जलवा है। लाडली बहना योजना निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी योजना, और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये एक इस राजनीतिक क्षितिज पर ये एक बहुत बड़ा मैं एक विषय छोड़ रहा हूँ कि केवल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सुशासन है। ये मोदी जी की डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को प्रतिपादित करने वाला ये ऐसा विषय है जिससे प्रो कन्वेंसी, एक नया राजनीति में एक नया शब्द आया है कि प्रो कन्वेंसी, सरकार के प्रति जनता का रुझान, सरकार को फिर से बनाना, पार्टी को फिर से लाने का एक ये बड़ा विषय है। अभी तक आप लोग एंटी इनकन्वेंसी की बात कर, एंटी इनकन्वेंसी, ये प्रो इनकन्वेंसी का बेट वोट है। कांग्रेस की नैरेटिव है, जो कांग्रेस लगातार कह रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम और जो एंटी इनकम्बेंसी है आपकी सरकार के खिलाफ, जिसकी वजह से वो सरकार में दोबारा आएंगे, ये उनका अभी भी दावा है। देखिए, यही तो दिक्कत कांग्रेस आकलन करने में कमी कर गई। मैं फिर कहना चाहता हूं कि वैश्विक नेता के रूप में यदि मोदी जी हैं तो उन्होंने इस बात को स्थापित किया है कि वो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के तालमेल के साथ जो विकास की गाड़ी को बढ़ा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार जो है वो मध्य प्रदेश में बहुत सफल प्रयोग रहा है, और मोदी जी का जलवा है, लाडली बहना योजना का बहुत जलवा है। उसके कारण महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा जो हमारी कटिबद्धता है वो हमने स्थापित की है। देखिए, नेट अगर जोड़ निकाले इसका कि महिला और मोदी जी, ये 2 फैक्टर हैं जो मध्य प्रदेश में कारगर सिद्ध हुए हैं। संगठन शक्ति को भी जोड़ा जा सकता है कि कैसे सांसदों को विप अप किया गया कि जाइए अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर वहां की विधानसभा सीटों को संभालिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश में बहुमत के साथ जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी 2003 जैसी प्रचंड जीत दोहराएगी। मैं मानता हूँ तो हमें 3 दिसंबर का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ये अनुकूलता हमको गौरवान्वित करती है। भारतीय जनता पार्टी में अटकलबाजियों से राजनीति नहीं होती, मैं अनेक बार कह चुका हूँ। चुनाव अभियान प्रारंभ हुआ था उस दिन से लेकर मतदान तक मेरा वाक्य नहीं बदला। आप उठाकर मेरी बाइट देख लीजिए। मैं कहता था कि 2003-2023 में दोहराएगा, और अभी भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ।